मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे गिरते हुए बाजार में आप पैसा कमा सकते हैं, क्या करना चाहिए आपको एज एन इन्वेस्टर और एज ए ट्रेडर। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो देखिएगा ज़रूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासकर इस सिनेरियो में जहां पर बाजार के अंदर में एक डाउन ट्रेंड क्लियरली दिख रहा है। उस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि कैसे आप शॉर्ट करके मार्केट से पैसा बना सकते हैं। शॉर्ट मतलब बेच के। जनरली हमने क्या सुना है, लोग लेते पहले और उसके बाद बेचते हैं, बट एक कैटेगरी ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट है जो एक्चुअली बेच के बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में वो स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जिसमें आप मार्केट में शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रैटेजीज समझाने के पहले मैं एक बात बोल देता हूँ, शॉर्ट करना बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है, क्योंकि शॉर्ट एक हाईली स्पेशलाइज्ड वर्क है जो सिर्फ उन्हीं को ही करना चाहिए जो मार्केट में एक्टिव है। अगर आप मार्केट में एक्टिव नहीं है और आप पैसिव हैं तो शॉर्ट स्ट्रैटेजी आपके लिए डेफिनेटली नहीं है। इसका रीज़न ये है कि जब शॉर्ट किसी भी स्टॉक में पोजीशन होती है और उसमें कवरिंग आती है, इसका मतलब शॉर्ट पोजीशन कोई बाई कर रहा है, तो बाई करने के लिए कैश चाहिए। तो कैश तो सबके पास है लेकिन शेयर लिमिटेड लोगों के पास है। तो कवरिंग ऑलवेज बहुत ज़्यादा फियर्स होती है लॉन्ग कवरिंग के मुकाबले। तो जो भी शॉर्ट कर रहे हैं उनको रिस्क ज़्यादा है विज़ाविज़ जो लॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग में हमेशा मूवमेंट ऐसे होती है, शॉर्ट में मूवमेंट कैसी होती है, धुम धा। तो इसीलिए पैसे भी ज़्यादा बनने के चांसेस है, रिस्क ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो वही लोग अटेम्प्ट करें जो मार्केट में एक्टिव है और जो तुरंत मार्केट में रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अगर अपना डायरेक्शन को चेंज करेगा तो शॉर्ट कवरिंग की ज़रूरत सबको होगी। तो इसीलिए आप इसको तभी सीखिए अगर आप मार्केट में एक्टिव है और शॉर्ट करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि शॉर्ट करें कैसे। तो दो तरह के मार्केट है, कैश मार्केट और डेरिवेटिव्स मार्केट। कैश मार्केट के अंदर में आप शॉर्ट कैसे करते हैं, अगर आपके पास शेयर है तो आप बेच सकते हैं, वो सबसे सरल तरीका है शॉर्ट करने का। दूसरा है आप किसी से शेयर बोरो करके भी शॉर्ट कर सकते हैं। एक्सचेंज के अंदर में एक प्लेटफॉर्म है जो बोरोइंग को फैसिलिटेट करता है। हाँ, आप एक्चुअली में दूसरों को शेयर लेंड भी कर सकते हैं, ऑल्दो ये इतना एक्टिव प्लेटफॉर्म आज की डेट पे नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि कैश मार्केट में शॉर्ट करना एक्चुअली में बहुत वाइज आइडिया नहीं है, तो उसको एक बार आज के डिस्कशन के लिए आउट कर देते हैं। दूसरा है डेरिवेटिव्स। सो डेरिवेटिव्स को यूज करके हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं जिससे हम मार्केट के अंदर में शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। तो आज का डिस्कशन हम लोग डेरिवेटिव्स में यूज करके शॉर्ट पोजीशन कैसे बनाएं। अगेन एक वार्निंग दे रहा हूं, डेरिवेटिव्स जो है वो आम आदमी के लिए नहीं है। ये वही अटेम्प्ट करेंगे जो एक्टिव हैं, जिनके पास रिस्क एपिटाइट हाई है और ऑब्वियसली जो ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं। तो मैं ये चर्चा को ना दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। पहला तो मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाया, तो मैं प्रेजेंटेशन में स्ट्रैटेजीज मैंने लिखी हुई है तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। दूसरा, कौन से वो स्टॉक्स है जिनके ऊपर में मुझे शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि हर किसी स्टॉक में तो हम करना नहीं चाहेंगे। आपको याद है मेरा डिस्कशन, हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि तेजी के घोड़े होते हैं और मंदी के घोड़े होते हैं, करेक्ट। उनको मंदी के गधे बोल सकते हैं आप। तो शॉर्ट आप किनको करेंगे, गधों को करेंगे, घोड़े को तो नहीं करेंगे। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये स्टॉक जो है ये पोटेंशियली गधा है और हमको इसको शॉर्ट करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सेम लॉजिक, घोड़ा कौन होगा, जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, गधा कौन है, जो मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो स्टॉकेज को मैं यूज करूंगा दोस्तों एज यूजुअल, और मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें जो मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप स्कैन में जाएंगे, वहां पर प्राइस स्कैन में जाएंगे तो यहां आपको नजर आएगा रिलेटिव परफॉर्मेंस स्कैन। यहां है स्टॉक अंडर परफॉर्मिंग बेंचमार्क इंडेक्स। आप देखिए हर बार मैं आउट परफॉर्मिंग बेंचमार्क इंडेक्स की बात करता हूं, आज मैं अंडर परफॉर्मिंग बेंचमार्क इंडेक्स की बात कर रहा हूं। तो ये सारे स्टॉक्स है जो मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा चांस है कि ये नीचे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट कवरिंग आ गई तो ये सबसे ज्यादा बढ़ेंगे भी, तो रिस्क आप ले रहे हैं, बट रिस्क है तो इश्क है और इसीलिए रिटर्न शायद ज्यादा आएगा। तो लेट अस रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू डेरिवेटिव स्टॉक्स। तो मैं एक बार फिल्टर में जाके यहां पर केवल एफएनओ स्टॉक्स को मैं फिल्टर कर लेता हूं। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो कमजोर स्टॉक्स हैं और इनमें मुझे शॉर्ट स्ट्रैटेजी बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ये तो हो गया एक तरीका स्टॉक आइडेंटिफाई करने का, ये तो एक तरीका है, और भी बहुत सारे तरीका है। रिलेटिव स्ट्रेंथ का दूसरा भी तरीका है जो मैं आपको बताता रहता हूं, बट ये एक सिंपलेस्ट तरीका है निकालने का कि कौन से स्टॉक्स जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और जहां मैं वीक स्ट्रैटेजी बना सकता हूं। अब स्ट्रैटेजी में मैं क्या क्या कर सकता हूं उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी, कैश मार्केट में बेचना। अगर आपके पास शेयर है तो उसको बेच डालिए, सबसे सरल। दूसरी स्ट्रैटेजी, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। सो हर स्टॉक के अंदर में 3 महीने के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे हैं, तो आप करंट मंथ जो कि सबसे ज्यादा एक्टिव है उसको शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट कब करेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार चार्ट देखते हैं, किसी एक स्टॉक का चार्ट देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मैं शॉर्ट कब करूंगा उस स्टॉक को। दोस्तों मैं बहुत धीरे धीरे जाऊंगा, आराम से समझाऊंगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, बिकॉज ये बहुत ही रिस्की कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन अगर कमाना चाहेंगे तो इससे कमाई बहुत हो सकती है। तो कोई भी स्टॉक पकड़ लेते हैं, चलिए एक काम करते हैं, टाटा स्टील पकड़ लेते हैं क्योंकि रेप्यूटेड नाम है। तो मैं अपने टेम्पलेट में जाता हूं, ये मेरा टेम्पलेट है, आप लोग सब जानते हैं टेम्पलेट को। अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे लर्न टू ट्रेड सीरीज के अंदर में, जिसमें 50 वीडियो मैंने रिकॉर्ड किए, ये टेम्पलेट समझा रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उस टेम्पलेट को देख सकते हैं। तो ये है टाटा स्टील का चार्ट, ठीक है। अब ये है डेली चार्ट टाटा स्टील का और ये है 2 आवरली चार्ट। जब भी आप किसी तरह का शॉर्ट स्ट्रैटेजी बनाएं तो आप छोटे अवधि को दिमाग में रख के बनाएं। मेरी राय है कि आप महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक किसी भी स्टॉक के अंदर में मंदी मत खेलिए, क्योंकि कब किसी स्टॉक के अंदर में किसी तरह का रिवर्सल आ जाएगा, कोई भी रीजन से बाइंग जनरेट हो जाएगी और आपके पैसे लग जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम तक अपने को शॉर्ट पोजीशन को कैरी नहीं करना चाहिए। लॉन्ग आप कर सकते हैं कैरी, बिकॉज किसी भी स्टॉक में लॉन्ग होने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। शॉर्ट कैरी थोड़ा सोच समझ के करिए। तो 2 घंटे का चार्ट मेरे हिसाब से सबसे सही चार्ट है अगर आपको शॉर्ट टर्म शॉर्ट स्ट्रैटेजीज के अंदर में काम करना है। तो ये टाटा स्टील का अगर आप चार्ट देखें तो ये टाटा स्टील का आरएस है जो कि स्ट्रॉन्ग आरएस था। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग था, मेरे लिए इस स्टॉक को बेचना थोड़ा रीजनेबल नहीं था, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। स्ट्रॉन्ग स्टॉक को अगर आप बेचेंगे तो कहीं ना कहीं ये पलट के आपको वॉर्थ कर देगा, तो अवॉइड करना चाहिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक को बेचने के लिए। तो चलिए कोई और स्टॉक देखते हैं जिसके अंदर में आरएस 0 के नीचे है। तो कुछ और देखें, जैसे पंजाब नेशनल बैंक देखते हैं। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक को देखिए, ये यहां से वीक स्टॉक है। कौन से लेवल से? ये देखिए यहां से तकरीबन 40 के लेवल से ये स्टॉक वीक स्टॉक है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। वीक स्टॉक क्योंकि इसका आरएस 0 के नीचे था, इसका मतलब ये मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा था। वीक स्टॉक, ये वीक स्टॉक को मुझे अगर बेचना है तो मैं कैसे बेचूंगा? आप 2 आवरली चार्ट के अंदर में, क्यों 2 आवरली चार्ट? देखिए मैंने अपने वीडियोस में बहुत बार बात की है ये कि मुझे लगता है 2 आवरली में मार्केट को जेन्युइननेस काफ़ी होती है, बिकॉज अगर मार्केट को 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करें, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, तो तीनों भाग मोटा मोटी 2 घंटे का होता है। तो 2 घंटे का चार्ट मेरे लिए बहुत अच्छा है। आप उसको आवरली भी कर सकते हैं, 15 मिनट भी कर सकते हैं। जितना आप क्लोज जाएंगे उतना आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कम होता जाएगा। तो यहां पर देखिए, ये जब स्टॉक 2 आवरली चार्ट में 0 के नीचे गया और ये अपने मूविंग एवरेजेस, ये देखिए सबसे जबरदस्त, ये सारे मूविंग एवरेजेस यहां पर कन्वर्ज हो गए और उसके बाद ये स्टॉक जब नीचे खुला, ये परफेक्ट कैंडिडेट बन गया शॉर्ट करने लायक इस भाव पे, ठीक है। उस भाव पे 2 आवरली चार्ट अगर मैं देखूं तो वो भी डाउन ट्रेंड में है। आपको नजर आ रहा है यहां पे, इस भाव पे 2 आवरली चार्ट में भी सुपर ट्रेंड नेगेटिव है और 2 आवरली आरएस भी 0 के नीचे चला गया। इसका मतलब इस भाव पे इस स्टॉक को स्टॉक कर देना चाहिए, शॉर्ट कर देना चाहिए। फ्यूचर्स को आप शॉर्ट कर सकते हैं और जिस कैंडल पे हमने शॉर्ट किया है, सपोज हमने इस 2 आवरली चार्ट के कैंडल में निकालता हूं, तो लाइन को हटा के कैंडल कर लेते हैं और एक बार जूम इन करके देखते हैं कि कौन सा वो कैंडल था जिस पे हम शॉर्ट करेंगे। तो ये मूविंग एवरेजेस के जब नीचे ट्रेड किया, तो नीचे ट्रेड करा यहाँ पर और इसका जो आरएस है ये यहाँ पे, यस। तो इस कैंडल पे मैं शॉर्ट करूंगा और देखिए इसका सुपर ट्रेंड नेगेटिव है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट करूंगा तो उसके एक कैंडल पहले का हाई, क्योंकि ये 2 आवरली चार्ट है तो जनरली हाई जो है उसके पहले का कैंडल थोड़ा दूर होता है, एक कैंडल पहले का हाई आपका स्टॉप लॉस है और टेक प्रॉफिट होगा टिपिकली
2 to 3 टाइम्स ऑफ द स्टॉप लॉस, मतलब जितना लगने का है पैसा उसका 2 टाइम्स या 3 टाइम्स। जनरली क्या होता है 2 टाइम्स में आधा बुक कर लीजिए और बाकी जो है ट्रेल करते रहिए। बट क्योंकि हम फ्यूचर्स में कर रहे हैं और एक एक लॉट से अगर काम कर रहे हैं तो हम आधा नहीं कर सकते। अगर आपको करना है वो तो 2 लॉट में काम कीजिए, एक लॉट में 2 टाइम्स में आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए और दूसरा जो है वो आप ट्रेल करते रहिए। ट्रेलिंग के लिए आप सुपर ट्रेंड को यूज कर सकते हैं ट्रेल प्रोसेस के लिए, ठीक है। ये तो हुआ सिंपल फ्यूचर्स के अंदर में ट्रेड करके। रिपीट करता हूं, हमारे जो 4 मूविंग एवरेज है 21, 55, 100, 200, उसके नीचे अगर चल रहा है, आरएसपी अगर नीचे है तो 2 आवरली को देख के हम शॉर्ट करेंगे फ्यूचर्स में विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बिकॉज फ्यूचर्स में अगर आप काम कर रहे हैं और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं अपना रहे तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा रिस्क कैरी कर रहे हैं। एंड आई डोंट वांट यू टू टेक दैट रिस्क, बिकॉज जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं, रिपीट करता हूं, शॉर्ट के अंदर में रिस्क रिलेटिवली हायर है लॉन्ग के मुकाबले। अब ये तो हो गया फ्यूचर्स की बात। अब चर्चा करते हैं कि सर ऑप्शंस को यूज करके शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। एक्चुअली इसका आंसर है जी, क्योंकि ऑप्शंस में जितने एफिशिएंटली आप शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं उतना अच्छे से आप फ्यूचर्स नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर्स में हमेशा वो गैप अप गैप डाउन मार्क टू मार्केट का रिस्क रहता है। ऑप्शंस के अंदर में दिल थोड़ा संभल के धड़कता है, तो ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। अब ऑप्शंस में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रेजेंटेशन को यूज करता हूं मैं। सबसे पहला काम, अगर किसी स्टॉक में मंदी लग रही है तो पुट खरीद लो। पुट खरीदने का फायदा क्या है कि भाई इतना ही मेरा प्रीमियम इन्वेस्ट होगा, और अगर गिर जाता है, गिरने का फायदा ये होता है तो जब स्टॉक गिरता है तो पुट का भी दाम बढ़ेगा, क्योंकि पुट और स्टॉक के दाम में उल्टा रिलेशनशिप है, तो ये गिरेगा तो पुट का दाम बढ़ेगा। दूसरा, जब कभी भी कोई भी स्टॉक या अंडरलाइन, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या कोई भी शेयर हो, जब वो गिरते हैं तो मार्केट में वोलाटिलिटी बढ़ती है, और वोलाटिलिटी बढ़ेगी तो पुट का दाम भी बढ़ेगा। तो फायदा ये होता है पुट लेने से कि दोनों तरफ का बेनिफिट है, गिरते हुए के कारण भी बेनिफिट और वोलाटिलिटी बढ़ने के कारण भी बेनिफिट। तो पुट खरीदना सबसे लॉजिकल है। लेकिन इसमें नुकसान क्या है? टाइम वैल्यू का, कि आप पुट खरीद लिए और स्टॉक वहीं रह गया तो धीरे 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 प्रीमियम का वैल्यू खत्म हो जाएगा और आपके पैसे लग जाएंगे। तो पुट इज द सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी। इसकी रिकमेंडेशन मेरी ये रहेगी कि जब भी स्टॉक एक मोमेंटम से गिरता है, मतलब अपना 2 आवरली का रेंज को तोड़ा और उसका जो आरएस है वो अभी वीक हुआ है, इसका मतलब उस पर मोमेंटम है, और वॉल्यूम के साथ अगर गिरा है इसका मतलब शॉर्ट टर्म में इसमें अच्छा मोमेंटम आया, उस समय पुट खरीदना चाहिए। और 2-3 दिन के अंदर में अगर इसका कांड हो गया तो फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। जब आप किसी भी ऑप्शन को खरीद रहे हैं तो उसको ज्यादा टाइम तक होल्ड करने का इंटेंशन मत रखिए। जनरली पैसे कहां लगते हैं कि मैंने ले लिया और एक्सपायरी तक पड़ा है, मतलब लॉटरी टिकट है। लॉटरी टिकट में किसके पैसे बनते हैं? कम लोगों के बनते हैं, लार्जली तो लॉटरी ओन करने वाली कंपनी के पैसे बनते हैं। तो ऑप्शन खरीद के बैठे रहना लॉटरी है। बेटर ये है खरीदिए, लेकिन 2-3 दिन के अंदर में अगर इसमें मोमेंटम नहीं आया और पैसे नहीं बने तो इसको निकल जाइए, ठीक है। दूसरा स्ट्रैटेजी, बेयर पुट स्प्रेड। बेयर पुट स्प्रेड का मतलब क्या हो गया कि भाई पुट में खरीद रहा हूं एक स्ट्राइक प्राइस का, बट नीचे का स्ट्राइक प्राइस का पुट में एक बेच दे रहा हूं। इसका मतलब कि मुझे लगता है कि इस प्राइस के नीचे अगर स्टॉक गया तो गिर जाएगा, लेकिन इस प्राइस, यहां वाला प्राइस के नीचे जाने की संभावना कम है। अगर संभावना कम है तो मैं इसको लेके इसको बेच दूंगा, जिसके कारण ये जो स्प्रेड है इसमें और इसमें, मैं उस स्प्रेड में ट्रेड करूंगा जाकि मैं पुट को आउटराइट खरीदूंगा। समझ रहे हैं? एग्जांपल देते हैं, इसी स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं अपने पंजाब नेशनल बैंक के अंदर में। जब ये ट्रेड इनिशिएट हुआ तो भी मैं क्या करूंगा, मैं इस स्ट्राइक प्राइस का पुट लूंगा, या तो एट द मनी का पुट ले लूंगा, राइट, और थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी पुट बेच दूंगा, या थोड़ा आउट ऑफ द मनी पुट ले लूंगा, यहां का पुट ले सकता हूं, और थोड़ा आउट ऑफ द मनी पुट बेच दूंगा। तो किस स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्शन करना है वो भी एक इंपॉर्टेंट साइंस है। जनरली मैं एडवाइस करता हूं लोगों को कि आप एट द मनी का पुट लीजिए, बिकॉज वो मोमेंटम है अभी। तो एट द मनी का पुट लेके अगर आप थोड़ा दूर का पुट बेचेंगे तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत हाई होगा। इन द मनी का पुट नहीं लेना चाहिए, बिकॉज वो महंगा होगा और अननेसेसरी का उसके अंदर में आपको वैल्यू डीके ज्यादा मिलेगा। तो एट द मनी का पुट लीजिए, और थोड़ा आउट ऑफ द मनी का पुट, मे बी 2 स्ट्राइक प्राइस, 3 स्ट्राइक प्राइस, जिसमें ओपन इंटरेस्ट है
और जिसमें कुछ प्रीमियम का वैल्यू आप उसको बेच दीजिए। इसका एक और एडवांटेज है, इसमें जब आप एक लेके दूसरा बेचते हैं तो आपको मार्केट स्प्रेड बेनिफिट देता है। ऑल्दो आप खाली पुट लेंगे तो खाली का प्रीमियम का इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो सबसे कम इन्वेस्टमेंट है और वो राइट हो जाए तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा होगा। जैसे इस प्रेजेंटेशन के अंदर में अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको पैसा बहुत बनेगा अगर आप खाली पुट ले रखे हैं तो, लेकिन स्प्रेड के अंदर में पैसा कम बनता है क्योंकि स्प्रेड है। लेकिन अगर आप राइट हो गए तो इन्वेस्टमेंट भी कम है। अगर आप प्रीमियम बेचते हैं तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, लेकिन क्योंकि आपने एक लेके दूसरा बेचा हुआ है तो इन्वेस्टमेंट मार्जिन का कम लगता है। और अगर आप राइट हो गए तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न स्प्रेड के अंदर में बेटर होता है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, बेयर पुट स्प्रेड। तीसरा है शॉर्ट कॉल। शॉर्ट कॉल, जैसे अगर मंदी लग रहा है और लग रहा है ये ऊपर का भाव को सस्टेन नहीं करेगा तो ऊपर का कॉल बेच दिया। इसका फायदा क्या है, जब आप ऑप्शंस को बेचते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाई है क्योंकि थीटा का आपको बेनिफिट मिलता है। और जब आप कॉल बेचें और मार्केट नीचे आ गया तो धीरे 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 आपको डेल्टा का भी बेनिफिट मिले, मतलब कॉल का दाम भी धीरे धीरे घटेगा तो आपके घर में पैसा आ जाएगा। इसका डिसएडवांटेज ये है कि मार्जिन डिप्लॉयमेंट हाई है, क्योंकि एक कॉल आपने अगर बेचा तो इट इज इक्विवेलेंट टू आपने फ्यूचर बेच रखा है, तो मार्जिन का डिप्लॉयमेंट हाई हो गया, लेकिन एटलीस्ट आपके घर में धीरे धीरे पैसे आ गए क्योंकि कॉल बेचने से टाइम वैल्यू आपके फेवर का हो गया। इसी में एग्जांपल में देखिए, यहां पर मार्जिन रिक्वायरमेंट 1,10,000 है और यही मैं पुट स्प्रेड किया हूं तो मार्जिन रिक्वायरमेंट खाली है 20,000। तो एक्सचेंज ने ये मार्जिन बेनिफिट इंट्रोड्यूस किया था कुछ साल पहले और इसके कारण ओवरऑल रिटर्न ऑन कैपिटल लोगों का बहुत बढ़ गया, बिकॉज कैपिटल डिप्लॉयमेंट कम हो गई क्योंकि वो स्प्रेड ज्यादा यूज करने लगे। तीसरी स्ट्रैटेजी है बेयर कॉल स्प्रेड। बेयर कॉल स्प्रेड का मतलब क्या हुआ, मंदी खेल रहा हूं मैं लेकिन कॉल को यूज करके कर रहा हूं। इसको कुछ हद तक क्रेडिट कॉल स्प्रेड भी बोलते हैं, मतलब ऊपर का कॉल मैंने बेचा और उसके ऊपर का कॉल मैंने ले लिया, एक एक लॉट। मैं जितनी भी डिस्कशन दोस्तों कर रहा हूं वो एक एक लॉट की बात कर रहा हूं। हाँ, तो इधर का कॉल मैंने बेचा और इधर का कॉल एक ले लिया। उससे फायदा क्या हुआ, एक तो मार्जिन बेनिफिट मुझे मिल गया, दूसरा अगर स्टॉक तेजी से भाग गया तो मेरा ऊपर का एक कॉल लिया हुआ है तो कहीं ना कहीं मैंने अपना रिस्क को भी हेज कर लिया। नेट में मेरे पास प्रीमियम इसमें भी आ रहा है, कॉल बेचते तो भी प्रीमियम आ रहा है, ये भी बेचे स्प्रेड काम किए तो प्रीमियम आया। बट बेसिकली अगर आप मंथ की एक्सपायरी के आसपास काम कर रहे हैं तो आपको प्रीमियम का इनफ्लो मिलेगा, तो आपके घर में पैसे आएंगे, जिसको हम कहते हैं गामा भी, राइट। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन आप महीने के स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो टाइम डीके क्योंकि धीरे धीरे है तो आप पुट खरीदने का काम कर सकते हैं। प्लस मोमेंटम कितना स्ट्रांग है, अगर स्टॉक में गिरने की मोमेंटम बहुत हाई है तो उस समय खरीदना बेटर है। बट अगर लग रहा है कि स्टॉक धीरे 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 गिर रहा है तो उस समय बेटर है कि आप क्रेडिट स्प्रेड करिए ताकि धीरे धीरे आपको प्रीमियम का पैसा मिल जाए। लास्ट, अब सपोज कोई बोलता है कि सर मुझे तो पुट फ्यूचर बेचने में डर लगता है, तो कोई बात नहीं है, एक काम करिए, आप सिंथेटिक पुट बना लीजिए। सिंथेटिक पुट क्या करता है कि आप फ्यूचर ही बेच रहे हैं क्योंकि आपको पता है स्टॉक नीचे जाएगा तो फ्यूचर बेचने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने आप को हेज करने के लिए ऊपर का कॉल ले लिए। मतलब सपोज आप इस भाव पे फ्यूचर बेचे और हल्का सा ऊपर में कॉल ले लिए कि अगर ये स्टॉक रिकवर कर गया तो चलो मेरा कम से कम कॉल लिया हुआ है। इसमें क्या नुकसान है कि कॉल लेंगे तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, बट वो आप मान लीजिए कि हेजिंग है क्योंकि आपने फ्यूचर बेचा है तो आपने बिंदास रिस्क लिया है। अगर कॉल का हेजिंग कर लेते हैं तो माइंड थोड़ा पीसफुल हो जाता है, रात को नींद अच्छी आती है। तो सिंथेटिक पुट भी एक स्ट्रैटेजी है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ये सारे दोस्तों स्ट्रैटेजी, मोटा मोटी ये स्ट्रैटेजीज है जो अगर आपको मंदी खेलना है किसी भी स्टॉक में तो आप यूज कर सकते हैं। और भी बहुत क्रिएटिविटी इसमें हो सकती है दोस्तों, बिकॉज ऑप्शंस ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है क्योंकि ऑप्शन आपको देता है मल्टीपल ऑप्शंस। इनफैक्ट अगर आप ऑप्शंस के बारे में सीखना चाहते हैं तो मेरा लर्न टू ट्रेड में मैंने ऑप्शंस पे वीडियो रिकॉर्ड कर उसको सीरीज बना दिया है, लर्न टू ट्रेड ऑप्शंस। तो वो सीरीज में आप कुछ वीडियोस है वो देख सकते हैं। प्लस elearnoptions.com जो कि एक फ्री वेबसाइट है, elearnoptions.com हमने फ्री वेबसाइट बना दी। सो पीपल वांट टू लर्न ऑप्शंस बेसिक्स उस वेबसाइट पे जाके अच्छे से सीख सकते हैं और ऑप्शंस को समझ सकते हैं। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लें पूरा डिस्कशन।
तो डिस्कशन यहाँ से अपनी चालू हुई थी कि भाई मुझे सर मंदी खेलना है क्योंकि मार्केट में फॉल आएगा तो मुझे पैसा बनाना है। तो पहली बात तो शाबाश, आपको रिस्क लेने की एक अंदर में जिज्ञासा हुई है क्योंकि रिस्क की ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग कभी भी आ सकती है, तो आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा इश्क करना चाहते हैं मार्केट से, पैसा बनाना चाहते हैं। आप कैसे करेंगे? या तो आप कैश मार्केट में बेच दीजिए या फ्यूचर बेच दीजिए, सबसे सरल है, या ऑप्शंस के अंदर में कुछ स्ट्रैटेजीज को यूज करके आप क्रिएटिविटी करके मंदी खेल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, स्टॉक्स के अंदर में प्रवृत्ति होती है कि वो आपको गलत करवाएगा, तो उन्हीं स्टॉक्स पे फोकस कीजिए जिन स्टॉक्स के अंदर में चांस है कि मंदी रहे। अब वो स्टॉक्स कौन से होंगे, इस पे एक क्विक चर्चा कर लेते हैं। तो एक तो हो गया कि जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स है वो। दूसरा, जब आप डेरिवेटिव एनालिटिक्स करते हैं, मतलब जब आप स्टडी करते हैं कि किस तरह का पोजीशन मंदोड़ियों के हैं। मंदोड़ियों वाले कौन होते हैं? जो शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करके बैठे हैं मार्केट में, मतलब बड़ा बड़ा ऑपरेटर जो शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर रखा है, उनके बारे में हम जानना चाहते हैं कि मंदोड़ियों की क्या पोजीशन है। तो आपको डेरिवेटिव एनालिटिक्स में पता लगेगा कि कौन से स्टॉक है जिसमें नया शॉर्ट पोजीशन आया है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं जाऊं तो एग्रेसिव न्यू शॉर्ट में जाता हूं, मैं अगर अप्लाई करूं तो ये सारे स्टॉक्स है जिसके अंदर में शॉर्ट पोजीशन बिल्ड हुआ है। जब मैं अंदर में जाता हूं, सो एल्केम लैब के अंदर में नया शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुआ है। इसका अगर मैं ओपन इंटरेस्ट का ट्रेंड देखूं तो जैसे जैसे प्राइस नीचे जा रहा है वैसे वैसे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। इसका मतलब चांसेस है कि ये स्टॉक के अंदर में मंदी वाले बैठे हैं, और अगर मंदी वाले बैठे हैं तो आपको इस स्टॉक में मंदी का ऑप्शन स्ट्रैटेजी करने का एक लॉजिकल फ्रेमवर्क ठीक लगता है, तो आप धीरे धीरे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, शॉर्ट पोजीशन रहेगा तो शॉर्ट कवरिंग भी बहुत जल्दी होगी, और जो शॉर्ट कवरिंग में लेके बैठ जाएगा उसके भी बहुत पैसे बनते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है, जो शॉर्ट का वेट करते हैं दोनों तरफ पैसा कमाने के लिए, बेच के भी और ले के भी। तो ये एक बहुत ही स्पेशलाइज साइंस है, बहुत ही फोकस्ड वे में ही करना है, इसको सीखना है, और वही करें जो मार्केट में एक हाई रिस्क कैपिटल लेके बैठे हैं। छोटा मोटा कैपिटल से होगा नहीं। मिनिमम अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो 5 लाख का आपका कैपिटल होना चाहिए, उसके नीचे शॉर्ट सेलिंग का अटेम्प्ट मत कीजिएगा। 1-2 लाख से आप शॉर्ट करोगे आपको मार्केट शॉर्ट कर देगा, अवॉइड कीजिएगा। तो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एक सिंपल तरीके से मैंने शॉर्ट करने का एक तरीका बताया, यह है डेरिवेटिव को यूज करके। कैश मार्केट में शॉर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, जो स्टॉक बोरोइंग सिस्टम है वो इंडिया में उतना डेवलप नहीं है जितना बाहर है। तो आपको अगर शॉर्ट करना है तो डेरिवेटिव के जो स्टॉक है उन्हीं में कर सकते हैं, और वो सारा लिस्ट जो है वो आपको स्टॉकेज के अंदर में डेरिवेटिव एनालिटिक्स में मिल जाएगा, और स्टॉकेज की जो स्कैन्स है वो भी आपको बता सकेंगे कि कौन से स्टॉक के अंदर में किस तरह का पोजीशन आ रहा है और आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर। और पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल के साथ जुड़े नहीं है अभी तक तो जुड़ लीजिए, बिकॉज फ्री में इतना कुछ कर रहा हूँ तो फ़ायदा तो होगा ही। और एक बात, अगर मुझसे रियल टाइम जुड़ना चाहते हैं तो स्टॉकेज क्लब जो कि मेरा कम्युनिटी है, जो मेरी टीम है, जिसके अंदर में मैं पूरी तरीके से इन्वॉल्व हूँ, उस क्लब के अंदर में आप आएंगे तो ये सारी बातें आपको रियल टाइम लर्निंग, रियल टाइम गाइडेंस, ये पूरा चलेगा। और आपको मेरी तरफ से एक गारंटी है कि आपको इतना लर्निंग होगा कि आप एक्चुअल में आत्मनिर्भर बन पाएंगे और मार्केट में सही तरीके से ट्रेड या इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ज्वाइन स्टॉकेज क्लब, उसका भी लिंक इस वीडियो के नीचे मैं आपको दे दूंगा। बाय बाय, टेक केयर।